ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत में ध्रुव चरित्र को। नारद जी गुरु मिले, उन्होंने ध्रुव जी की परीक्षा ली। कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। तुम तो अभी बच्चे हो, घर जाओ और अपने घर रहकर पहले संसार के सुखों को भोगो, बुढ़ापे में देख लेना भगवान की प्राप्ति। परंतु ध्रुव जो कुमार थे वो अटल निश्चय वाले थे। ध्रुव जी का पक्का निश्चय था कि मैं जिस घर में अपमानित हुआ हूं दोबारा उस घर में नहीं रहूंगा। जिस पिता ने मेरा अपमान किया है उस पिता के पास, माता के पास नहीं रहूंगा। ध्रुव जी का निश्चय था कि मेरी माँ सुनीति ने कहा है बेटा तेरे माता पिता नारायण हैं, इसलिए उन्हें नारायण की प्राप्ति के लिए जो संकल्प था वो दृढ़ था। ध्रुव जी ने कहा व्यक्ति को वहां नहीं रहना चाहिए जहां उसका अपमान होता हो, जहां उसका तिरस्कार होता हो, जहां उसकी अवहेलना होती हो। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं राज सिंहासन पर भी नहीं बैठना चाहता, नहीं बैठूंगा। और मैंने संकल्प किया है कि मैं इसी जन्म में प्रभु के दर्शन करने का मेरा निश्चय है। गुरुजी आप मेरे पर कृपा करें और मुझे मार्गदर्शन करें जिससे मैं अपने निश्चय में सफल हूँ, परमात्मा के दर्शन कर सकूं, नारायण के दर्शन कर सकूं। गुरुजी ने परीक्षा ली, ध्रुव जी परीक्षा में पास हुए। उनका अटल निश्चय देखकर नारद जी ने कहा धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छेत श्रेयम आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष। नारद जी बोले जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है
तो उसके लिए एकमात्र साधन है भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा करना। भगवान के श्री चरणों की सेवा करना यह एकमात्र साधन है। गुरु जी ने उपदेश दिया, नारद जी ने, जाओ बेटा तुम मधुवन में जाओ, और मधुवन वृंदावन में है, वहां तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे। गुरु दूरदर्शी होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ध्रुव जी को पहले ही स्थान बता दिया कि ध्रुव जी को कहां पर भगवान के दर्शन होंगे। कहा वृंदावन में, मधुवन में जाओ, वहां भगवान के श्री चरणों की सेवा करना। मधुवन में रहकर जब भगवान के श्री चरणों की सेवा करोगे तो तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे। यमुना जी का किनारा है। यमुना जी बड़ी कृपालु हैं। यमुना महारानी का जो अवतार है वो कृपा देवी का अवतार है। वो भी आप पर कृपा करेंगी, तुम पर कृपा करेंगी। संतों के आश्रम जो होते हैं वो अक्सर तीर्थों में होते हैं। संतों के आश्रम जो होते हैं वो अक्सर दरिया के किनारे होते हैं। मैंने सुना है कि गंडकी नदी के किनारे भी पुलक ऋषि का आश्रम है। वहां भगवान नारायण अखंड वास करते हैं। यह बात श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में बताई गई है। जहां भगवान अखंड वास करते हैं वहां पुलक ऋषि के आश्रम में गंडकी नदी के किनारे भगवान अखंड वास करते हैं। और वृंदावन यह प्रेम भूमि है। इस प्रेम भूमि में मधुवन में भगवान नारायण अखंड वास करते हैं। वहां जाकर बेटा तुम तपस्या करोगे, ध्रुव को कहा, तो यमुना महारानी तुम्हारी मदद करेंगी, तुम पर कृपा करेंगी, और कृपा करके ऐसी कृपा करेंगी कि वो नारायण से सिफारिश करेंगी कि ये 5 वर्ष का बालक अबोध आपकी तपस्या कर रहा है, आप कृपा करके उसे दर्शन दो। नारद जी ने ध्रुव को आज्ञा दी, और आज्ञा यह दी कि इसलिए तुम मधुवन में जाओ, वहां जाकर के तप करो, भगवान के चरण कमलों की सेवा करो। तस्मात् गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुभम पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। बस तेरा कल्याण हो। गुरु ने आशीर्वाद दिया, तुम नदी के किनारे यमुना नदी के तट पर जाओ। स्थित यमुना नदी के किनारे पर स्थित परम पवित्र मधुवन है। वहां भगवान का सदा वास है, हरि का नित्य वास है। वहां जाओगे, वहां तपस्या करोगे तो आपको परमात्मा का दर्शन होगा। नारायण स्वयं प्रकट होकर दर्शन देंगे।
वृंदावन प्रेम भूमि है। और इस प्रेम भूमि में भजन करने से मन शुद्ध शीघ्र होता है और भगवान की प्राप्ति भी होती है। वस्तुतः मन जो पवित्र होता है वो प्रेम से ही होता है, और वह प्रेम भूमि यह वृंदावन है। यहां तो प्रेम की वर्षा तो होती है, यहां तो प्रेम की आंधी है। इस आंधी में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बह जाते हैं और वह निर्गुण निराकार परमात्मा का चिंतन छोड़कर वो सगुण साकार की आराधना करने लगते हैं। यह वृंदावन दिव्य भूमि है, और इतनी दिव्य भूमि है कि इस वृंदावन में जीव और ईश्वर का मिलन होता है। और जब जीव और ईश्वर का मिलन होता है तभी जीव का उद्धार होता है। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन न हो तब तक जीव का उद्धार नहीं होता। और जीव और ईश्वर का जो मिलन होता है वह प्रेम से ही होता है। प्रेम के बिना जीव और ईश्वर का मिलन नहीं होता। जीव का प्रेम जब ईश्वर में होता है तो वहाँ एक विशेष आकर्षण पैदा होता है, जो जीव भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ, नारायण की तरफ खिंचा चला जाता है, और नारायण उस जीव का उद्धार करने के लिए जीव की तरफ खिंचे चले आते हैं। तो यह ब्रज भूमि प्रेम भूमि है। यह ब्रज भूमि तपोभूमि है। यह ब्रज भूमि परम पवित्र भूमि है। यह ब्रज भूमि दिव्य भूमि है। यह ब्रज भूमि भगवान कृष्ण की अलौकिक भूमि है। यहाँ आकर जो चिंतन करते हैं, यहाँ आकर जो भजन करते हैं, एकांतवास करते हैं और परमात्मा के प्रति जब हृदय में अगाध प्रेम प्रकट होता है तो परमात्मा स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। इस ब्रज भूमि में, यह ब्रज भूमि वह ब्रज भूमि है जिसमें ध्रुव जी को भगवान नारायण ने दर्शन दिया, श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया और उनका उद्धार किया। आओ बड़े प्रेम से और श्रद्धा से ब्रज भूमि के दर्शन भी करें, ब्रज भूमि में बैठकर कीर्तन भी करें, भजन भी करें, भगवान का नाम स्मरण भी करें और भगवान के नारायण के दर्शन भी करें। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को, वाणी को विराम देंगे, प्रसंगत वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के ध्रुव आख्यान को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। इन शब्दों के साथ ही ध्रुव जी आते हैं
और मधुबन में बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं। कैसे करते हैं ये हम अगले प्रसंग में आपको बताएंगे। आप सबके प्रति करोड़ों मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।